पिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप धन्यवाद के योग्य हैं, आप महिमा के योग्य हैं, आदर के योग्य हैं, क्योंकि महिमा तो आप ही की है। आपके काम के द्वारा आपकी महिमा हमारे जीवन से प्रकट होती है। हम इस बात के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। जब हम सब यहाँ जमा हुए हैं, आपकी उपस्थिति यहाँ पर है, आप हमारे बीच में हैं। आपकी सामर्थ्य आज हमारे जीवन में प्रकट हो और हमारे जीवन के साथ साथ प्रभु हमारे परिवार में, हमारे परिवार के हर सदस्य के जीवन में भी प्रकट हो। और जब हम आपकी उपस्थिति से जाते हैं अपने घर में, प्रभु आपकी उपस्थिति की सामर्थ्य हमारे जीवन में कार्य करे और हमारा परिवार उद्धार पाए। हमारे जीवन में आपकी सामर्थ्य के द्वारा बड़े बड़े आश्चर्यकर हों और सारी महिमा आपको मिले, क्योंकि आप महिमा को प्रकट करते हैं सामर्थ्य के कामों के द्वारा। सारी महिमा आपको देते हैं। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, जैसा कि कल हमने परमेश्वर के वचन के द्वारा इस बात को देखा, सीखा, जाना कि मूसा से जब परमेश्वर ने कहा था, मूसा ने जब कहा था कि ये बता कि हम यहाँ से आगे कैसे जाएंगे, ये कहाँ से आगे जाने की बात हो रही थी क्या, क्योंकि वहाँ की ज्योग्राफी आपको नहीं मालूम, आपने सिर्फ ये सुना कि परमेश्वर की और उसकी बातचीत क्या हुई थी। आज हम थोड़ा सा उस ज्योग्राफी के बारे में जानेंगे, उस क्षेत्र के बारे में कि कहाँ से आगे जाने की बात हो रही थी। मूसा से जब परमेश्वर ये कह रहा था, मूसा जब परमेश्वर से ये कह रहा था कि यहाँ से आगे जाने के लिए, वो कहाँ की बात है, वो निर्गमन के 33 अध्याय में, 33 अध्याय में मालूम आपको, 14 अध्याय को मैंने बीच में कोट किया था कि जब लाल समुंदर आया था और लाल समुंदर पीछे फिरौन की सेना थी, बीच में इजरायली लोग थे जो मूसा की अगुवाई में आ रहे थे, तो वो किसको फॉलो कर रहे थे? मूसा को। मूसा किसको फॉलो कर रहा था? परमेश्वर को। क्योंकि मूसा का परमेश्वर के साथ संबंध था, मूसा परमेश्वर की बातों को सुनता था, मूसा परमेश्वर के साथ यानी डायरेक्ट रिलेशनशिप में था, और इजरायली लोग इनडायरेक्ट रिलेशनशिप में थे थ्रू मूसा। तो वो मूसा को फॉलो कर रहे थे। और वो लोग जब लाल समुंदर के सामने आ गए, सामने लाल समुंदर आ गया, पीछे फिरौन की सेना थी, उनके पीछे दुश्मन आ रहा है, और सामने मूसा जिसको वो फॉलो कर रहे थे वो खड़ा, और उसके आगे लाल समुंदर है। तो ये बताइए वो लोग किसको पकड़ेंगे? उनको तो ये लग रहा था कि हमको मारने के लिए आया। और पुरुषों की संख्या 6.5 लाख, यानी स्त्री और बच्चे मिला के करीब 12 से 15 लाख लोग होंगे, यानी अनुमान लगाने पे। तो ये इतने लोगों की पब्लिक थी जो मूसा के पीछे पीछे मिस्र से निकलकर आ रही थी। ये इजरायली लोग थे, ये वो लोग थे अब्राहम, इसहाक और याकूब के वंश के लोग थे। जब ये इतने बढ़ गए थे मिस्र में, तो मिस्र से परमेश्वर इन्हें निकाल रहा था। और सिंबॉलिकली मिस्र का मतलब होता है संसार। परमेश्वर हमें संसार से निकालता है अपने वायदे के अनुसार, जो हमारे मूल पुरुष दाऊद से, जो विश्वासियों का मूल पिता, उससे उसने वादा किया था कि मैं तेरे वंश को निकालूंगा। आज भी परमेश्वर मिस्र से लोगों को छुड़ा रहा है, निकाल रहा है। लेकिन मिस्र से निकलकर और वो प्रतिज्ञा किए हुए स्थान पे जाना, यानी किंगडम ऑफ गॉड है, सिंबॉलिकली वहां पर लिखा हुआ है कि प्रॉमिस लैंड इंग्लिश में लिखा है, कनान था वो देश, वो वहां उस जगह जाना था। ये एकदम फिजिकल चल रहा है। देखिए, फिजिकल प्लान जो चल रहा है वही प्लान स्पिरिचुअल भी चल रहा है परमेश्वर का आज। तो ये फिजिकली वहां पे दिखाया था। ये लोग निकल के आ रहे थे, सामने लाल समुंदर आ गया था, और समुद्र का 2 भाग होना, क्योंकि इतनी जल्दी पुल तो बन नहीं सकता था, है ना। तो वो उस पार कैसे जाएंगे? समस्या बहुत बड़ी थी, और इस समस्या का समाधान क्या होगा ये मूसा को भी नहीं मालूम था, क्योंकि मूसा ने ऐसा कोई काम परमेश्वर का देखा तो था नहीं कि वो समुद्र को भी 2 भाग कर सकता है। लेकिन परमेश्वर ने मूसा के सामने भी पहली बार ऐसा काम किया, और उन सब लोगों को उसमें से निकाला। तो वो लोग जो थे, मूसा जो था, मूसा को सबसे पहले नहीं निकलना था, पहले लोगों को निकलना था, मूसा वहीं रुका रहा। और लास्ट में मूसा निकलना था, मूसा को, क्योंकि मूसा को उस पार जाकर वही काम करना था जो इस पार उसने किया था। क्या किया था? मूसा से परमेश्वर ने कहा था, तू अपनी लाठी समुद्र की ओर बढ़ा और वो 2 भाग हो जाएगा। कौन करेगा? यही तो परमेश्वर मूसा को भी दिखाना मांग रहा था और इजराइलियों को भी दिखाना मांग रहा था। देख मैं क्या कर सकता हूँ,
मूसा का परमेश्वर क्या कर सकता है। और इसीलिए मूसा की वैल्यू बढ़ती गई, क्योंकि मूसा परमेश्वर की बातों पर विश्वास करके चलता रहा और परमेश्वर उसको लेकर चलता रहा, आगे आगे अगुवाई कर रहा था और बड़े बड़े आश्चर्य कर्मों को मूसा भी देख रहा था और साथ में ये लोग भी देख रहे थे। और उसके बाद जैसे ही उसने समुद्र की ओर लाठी को बढ़ाया, समुद्र दो भाग हो गया। किसने किया? परमेश्वर ने। लिखा है रात भर प्रचंड पुरवाई चली और समुद्र दो भाग हो गया। उसमें 12 घंटे का टाइम लगा उसको दो भाग होने में। परमेश्वर काम करता तब भी समय आता, टाइम फैक्टर आता। इसका मतलब परमेश्वर जादू वाला काम नहीं करता। हालेलुया। सीखने वाली बातें आपको पॉइंट बताते हैं कि हमको ये जानना चाहिए कि जब हम परमेश्वर में विश्वास करते हैं तो परमेश्वर को समय भी दें ताकि उसका काम प्रकट हो, उसकी सामर्थ प्रकट हो। और परमेश्वर की इच्छा में अगर आप रहेंगे तो उसकी इच्छा आपके जीवन में अवश्य पूरी होगी। हमारी इच्छा एक बार ना हो, तो इसलिए कभी अपनी इच्छा को परमेश्वर पे ना थोपे, बल्कि परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन में एक्सेप्ट करें। पहला ये चीज लेसन भी होता है हमको सीखने के लिए। मूसा किसकी इच्छा में चल रहा था? और ये लोग अपनी इच्छा में थे, क्योंकि ये भीड़ थी, सब अपनी अपनी इच्छा में थे। लेकिन ये लोग मूसा को फॉलो कर रहे थे और फॉलो करके, क्योंकि मूसा परमेश्वर को फॉलो कर रहा था और वो लोग, परमेश्वर उन्हें उस पार निकाल ले गया। जब वो उस पार हो गए तो फिर थोड़ा समय रुकने। मूसा को परमेश्वर ने तुरंत नहीं कहा था कि लाठी बढ़ा दे। परमेश्वर ने कहा फिरौन की सेना को भी आने दो, पीछा करेगी दुश्मन की सेना। दुश्मन की सेना भी समुद्र में पूरी एंटर कर गई। जब वो पूरी एंटर कर गई, इससे पहले कि वो उस पार निकले, उसने मूसा से कहा अपनी लाठी समुद्र की ओर फिर बढ़ा। दोबारा जब लाठी बढ़ाई तो समुद्र वापस ऐसे हो गया और सब डूब मरे। ये काम किसने किया? समुद्र को वापस किसने लौटाया? परमेश्वर ने लौटाया। मूसा ने क्या किया? केवल परमेश्वर की आज्ञा मानी। हम शुरू से देख रहे हैं कि परमेश्वर की आज्ञा मानने वाला, परमेश्वर के सेवक का सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है? परमेश्वर को की अगुवाई में चलना, परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में चलना और परमेश्वर की आज्ञा मानना। काम कौन कर रहा था? और ये एग्जाम्पल आज देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि सच्चे सेवक की बहुत कमी है, अकाल पड़ा हुआ है। परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में चलना और परमेश्वर की हुक्म को मानने वाला अब कोई नहीं रहा। इसलिए परमेश्वर की सामर्थ्य और उसकी अगुवाई दोनों चीजें माइनस है और उसके कारण पब्लिक भटक रही है, लोग भटक रहे हैं। और ये समय बहुत खतरनाक समय हो गया है, क्योंकि लोगों को सही मार्गदर्शन नहीं मिल पा रहा है। लेकिन परमेश्वर अपनी जगह आज वैसे ही का वैसे ही है और परमेश्वर किसी न किसी व्यक्ति के द्वारा काम अवश्य करेगा। परमेश्वर कभी भी, जब मिस्र में उसके इजरायली लोग जब बहुत ज्यादा पीड़ित होने लगे थे, तो किसने उनकी उस दुख को, उस पीड़ा को ध्यान दिया था? परमेश्वर ने। मूसा को किसने निकाल के भेजा था वहां पे? परमेश्वर ने। मूसा को चुना, परमेश्वर को ने मूसा को भेजा परमेश्वर ने, और खाली भेजा नहीं था, परमेश्वर उसके साथ साथ दिया था। परमेश्वर को काम करने के लिए एक बंदे की जरूरत होती है इस पृथ्वी पर, क्योंकि लोगों से संपर्क कैसे करेगा? हवा में तो बातें करता नहीं। परमेश्वर एक व्यक्ति के द्वारा लोगों से संपर्क करता है, और जो लोग उस व्यक्ति को और उसके बात को मानते हैं, उसका हुक्म मानते हैं, परमेश्वर उनके जीवन में काम करता है। और इस तरीके से परमेश्वर ने उन्हें निकाला। और परमेश्वर जब वो उस पार चले गए, ये तो एक बहुत बड़ा या स्मार्ट सिटी कह लीजिए आज के हिसाब से। ये मिस्र जो था, ये बहुत आधुनिक शहर था उस जमाने का। और मिस्र की सभ्यता आज हमारे हिंदुस्तान में चलती है। मेसोपोटामिया नाम सुना होगा ना, मिस्र का सबसे प्रमुख शहर था मेसोपोटामिया। और आप हिस्ट्री में जाके देखिएगा, हिंदुस्तान में जो कल्चर आपको देखने को मिल रहा है, ये मेसोपोटामिया का कल्चर है। हम लोग मेसोपोटामिया के सिविलाइजेशन को मानते हैं इंडिया में, तो इंडिया के अंदर मिस्र पहले से है। हमारी सभ्यता मिस्र की ही सभ्यता है। ये शहरी सभ्यता और इंसान से मिलकर रहना, एक दूसरे पे जैसे वहां अत्याचार होता था यहाँ पर भी हो रहा है। जो वहां पर कल्चर था वही कल्चर आज यहाँ पाया जाता है। ये इसलिए मिस्र संसार को दिखाता है। ये संसारिकता है जो मिस्र से फैल गई। और उसके बाद ये ज्योग्राफी हम आपको बता रहे हैं कि जब ये लोग निकले तो इन लोगों को लेकर जब लाल समुंदर बीच में आया, लाल समुंदर के उस पार जब गए, तब जो जगह शुरू हुई थी, आप हिंदी बाइबल में पढ़ते तो लिखा है परमेश्वर उन्हें जंगल के मार्ग से लेकर गया। मेरे साथ निकालिए, आपको मिलेगा व्यवस्था विवरण की पुस्तक
व्यवस्था विवरण की पुस्तक उसका 8 अध्याय और उसके पहले पद से पढ़ेंगे। उत्तम देश, उत्तम देश। जो आज्ञा आज मैं तुझे सुनाता हूं उन सबों पर चलने की चौकसी करना, उन सबों पर चलने की चौकसी करना, इसलिए कि तुम जीवित रहो। सबसे पहली बात, जिंदगी को सबसे आगे रखना, डिमांड नहीं, जीवन को आगे रखना ताकि तुम जिंदा रहो जी, और बढ़ते रहो। और दूसरी बात, बढ़ते रहो। और जिस देश के विषय में यहोवा ने तुम्हारे पूर्वजों से शपथ खाई है, और जिस देश के विषय में परमेश्वर ने तुम्हारे पूर्वजों से शपथ खाई है, उसमें जाकर उसके अधिकारी हो जाओ। ये प्रॉमिस्ड लैंड की बात है, एक जगह लेके जा रहा है, यानी डेस्टिनेशन है जहां पर परमेश्वर हमें पहुंचाना चाहता है जी। आगे, और स्मरण रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा उन 40 वर्षों में, ये याद रखना, इजराइलियों से कह रहा है, ये याद रखना है कि तेरा यहोवा परमेश्वर उन 40 वर्षों में तुझे सारे जंगल के मार्ग में से इसलिए ले आया है। जंगल के मार्ग से क्यों ले गया? परमेश्वर को और कोई अच्छा मार्ग नहीं मिला था अपने लोगों को ले जाने के लिए, जंगल का मार्ग। अब जब आप यहाँ पर जंगल पढ़ते हैं तो आपको लगता होगा झाड़ी झंकाड़ी पेड़ ये सब जंगली जानवर है ना, लगता है ना, लेकिन ये जंगल नहीं है। इंग्लिश बाइबल में किसी के पास नहीं है, मैं निकालता हूँ। कोई जवान बच्चा जब आ जाएंगे तब आपको इंग्लिश बाइबल की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। स्प्रीत है नहीं ना। हाँ, देखिए ये कौन सी वर्ष है? व्यवस्था विवरण की ड्यूटरोनॉमी चैप्टर 8 का सेकंड चैप्टर 2। And you shall earnestly remember all the way which the Lord your God led you these 40 years in the wilderness लिखा है। wilderness का मतलब क्या होता है मालूम है? फॉरेस्ट नहीं लिखा है, विल्डरनेस लिखा है। विल्डरनेस का मतलब होता है निर्जन स्थान। अब हम ज्योग्राफी में अगर जाएं, आप लोगों के पास मैप्स नहीं है, जब मैप्स में हम दिखाएंगे तो ये जो स्थान जहां पर ये लाल समुद्र के इस पार आए थे, ये पूरा रेगिस्तान था। रेगिस्तान तो देखा होगा ना, रेगिस्तान में क्या प्रॉब्लम होती है? वहां पर रेत होती है, पहली बात, वो रेत का स्थान होता है, इसलिए वहां पेड़ पौधे भी नहीं होते। थोड़ी बहुत झाड़ी झंकाड़ी कहीं दूर दूर पे कहीं दिख जाए तो दिख जाए, और कोई आपको पेड़ की छांव नहीं मिलेगी, शेल्टर नहीं मिलता। और उसके बाद जब ये धूल का बवंडर चलता है, सैंड स्टॉर्म बोलते हैं इनको, ये रेत का जो तूफान उठता है, जैसे बर्फ का तूफान होता है वैसे ही रेत का तूफान होता है। जैसे बर्फ का तूफान आके सब कुछ ढांप के खत्म कर देता, वहीं दबा देता, दफन कर देता, यानी उड़ती हुई कब्र है। वो आया और उसने ढांका और गया, कोई नहीं निकलता। ये अक्सर ऊपर होता रहता पहाड़ों के ऊपर, जब ये तूफान आता है, इसको एवलांच बोलते हैं। उसी तरीके से सैंड स्टॉर्म होता है, जब बालू का तूफान आता है तो वो बिल्डिंगों को, हर चीज को वो कवर बना देता है, ढांप देता है, और फिर वहां से कोई जिंदा नहीं निकलता। ये इतना भयानक जगह थी, इसको निर्जन, वहां पे लोग नहीं बसते। और ऐसे जगह पे ये लोगों का, यानी उस शहर से निकले और यहाँ आ गए। अब ये बताइए कि जब ये लोग इस पार आए तब ये ज्यादा हुआ, क्यों? पहली चीज, वहां पे भोजन की प्रॉब्लम, वहां पे पानी की प्रॉब्लम, वहां पर शेल्टर की प्रॉब्लम, छाया नहीं, और तीसरी बात कि डायरेक्शन कुछ समझ में नहीं आता, जिधर देखो जाए तो जाए कहाँ, डायरेक्शन। ऐसे में नेविगेशन प्रॉब्लम आती। नेविगेशन का मतलब दिशा का पता ना चलना कि किस दिशा में हमको जाना है। और ऐसी जगह पे परमेश्वर इनको लेकर आया, और यहाँ पर इनके आगे आगे कौन चल रहा था? इन लोगों के आगे आगे नहीं, मूसा चल रहा था। ये लोग मूसा को फॉलो कर रहे थे, और मूसा किसको फॉलो कर रहा था? पता कैसे चला कि मूसा परमेश्वर को फॉलो कर रहा है? आप देखिए, आगे पढ़िए क्या लिखा हुआ है। वो 40 वर्ष तक, ये 40 साल लगे इस जंगल में इनको, इस रेगिस्तान में 40 साल ये लोग भटके। इनका भटकना क्यों था? ये भटके क्यों? और आपको बताएं, नए नियम में आप आते हैं, यीशु मसीह भी निर्जन स्थान में गया था ऐसे ही।
सेम प्लेस, सेम प्लेस। जब यीशु मसीह पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हुआ, पवित्र आत्मा के वश में हुआ, कंट्रोल बाय द होली स्पिरिट हुआ, फिल्ड बाय द स्पिरिट हुआ, तो परमेश्वर का आत्मा उसको कहाँ लेके गया? वहाँ हिंदी में लिखा जंगल में, लेकिन इंग्लिश में लिखा विल्डरनेस, यानी निर्जन स्थान में ले गया, रेगिस्तान में। वो इसी सिचुएशन में गया जिस सिचुएशन में ये 40 साल तक भटकते रहे, और यहां से उसने इस काम को शुरू किया। इसका मतलब जहां पे वो हारे थे वहीं से यीशु मसीह ने रेस को शुरू किया। ये यहीं हारे थे 40 वर्ष तक। यहाँ पर हिस्ट्री में पढ़िए, 40 वर्ष तक तुमको, यानी 40 साल तक घूमते रहे, कोई इस जंगल को पार नहीं कर पाया, प्रॉमिस्ड लैंड तक नहीं पहुंच पाए। वो प्रॉमिस्ड लैंड था किंगडम ऑफ गॉड, परमेश्वर के उस वायदा किए हुए देश तक नहीं पहुंच पाए। यानी परमेश्वर किंगडम ऑफ गॉड का वायदा कर रहा था, मैं एक ऐसा देश दूंगा जहां मेरी उपस्थिति तुम लोगों के साथ साथ रहेगी और सब कुछ तुम्हें प्रोवाइडेड होगा। एवरीथिंग विल बी प्रोवाइडेड, तुमको सब कुछ मिलेगा वहां पे। किसी चीज के लिए तुमको यानी ललचाना नहीं पड़ेगा, मांगना नहीं पड़ेगा, भटकना नहीं पड़ेगा, सब कुछ अवेलेबल होगा इन द किंगडम ऑफ गॉड। और ये प्रतिज्ञा देश है, यानी प्रॉमिस्ड लैंड है। और इस प्रॉमिस्ड लैंड के लिए निकले तो थे ये मूसा की अगुवाई में, पहुंचे कितने थे? नहीं पहुंच पाए। सब कुछ बीच में खत्म होता है। इसीलिए यीशु मसीह ने इसी जगह से रेस को शुरू किया इन द न्यू टेस्टमेंट। स्पिरिचुअली, फिजिकली नहीं हुआ, स्पिरिचुअली। ये फिजिकल हो भी नहीं सकता, ये स्पिरिचुअली ही होगा। यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर ने इस बात को दिखाया कि फिजिकली तुम परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं चल पाओगे, स्पिरिचुअली चलोगे। इसीलिए पवित्र आत्मा हमको दिया जाता है, ताकि पवित्र आत्मा के हुक्म मानकर हम चले। अब देखिए 40 वर्ष तक ये भटकते रहे। आगे पढ़िए, यहाँ पे क्या लिखा? 40 वर्षों में तुझे सारे जंगल के मार्ग में से इसलिए ले आया। सारे 40 वर्षों में जंगल के मार्ग में से परमेश्वर तुझे इसलिए लेकर आया कि वह तुझे नम्र बनाए, कि वो तुझे नम्र बनाए। कहाँ पे नम्र बनाया जाता है? नम्र ही तो इंसान नहीं बनता है। आप घर में बैठे सुविधाओं से लैस जगह पे बैठ के नम्र नहीं बन सकते। नम्र बनने का मतलब मालूम है? हुक्म मानकर चलना। जब आपको सब कुछ अवेलेबल है तो आप हुक्म क्यों मानेंगे? आप ढिठाई भी कर सकते हैं, ज्यादा ज्यादा क्या होगा? हमारे पास तो है, खाने को भी है, पानी भी है, जब प्यास लगी उठ के पी लेंगे। वहां पर हर चीज पे डिपेंडेंसी ना। अगर हमने हुक्म नहीं माना तो नुकसान हमारा है, जीवन से हाथों बैठेंगे। नाराज हो गया, वो पानी ना दे, खाना ना दे। परमेश्वर नम्र बनाने के लिए, यानी आज्ञा मानना सिखाने के लिए इनको जंगल के मार्ग से, यानी निर्जन जगह में से लेके जा रहा था। आगे पढ़िए क्या लिखा है? और तेरी परीक्षा करके, यानी टेस्ट करने के लिए यह जान ले, ये जान ले कि तेरे मन में क्या क्या कि तुम्हारे मन में क्या है। इंसान सब कुछ आप देते रहिए, उसके मन में क्या आपको पता नहीं चलेगा। आपकी खूब तारीफ करेगा, अरे बहुत अच्छे हैं अंकल, बहुत अच्छे हैं, अरे आपको कुछ मांगना नहीं पड़ता, सब कुछ मिल जाता। लेकिन हाथ रोक के देखिए, कुड़कुड़ाना कब शुरू होगा? बस परमेश्वर इसीलिए वहां से लेके गया था ऐसे रास्ते से कि इनके मन में क्या भरा है ये जान ले। परमेश्वर आपको एक्सरे कर लेगा, आपके मुंह से निकलवाएगा जो कुछ आपके अंदर मन में भरा। मन में क्या है वो चीज निकालने का बढ़िया तरीका है, ऐसी सिचुएशन में ले जाओ, वहीं पे पता चल जाएगा ये कितना परमेश्वर का नाम लेता है या कितना कुड़कुड़ाता है। आगे पढ़िए। और कि तू उसकी आज्ञाओं का पालन, कि तू उसकी आज्ञाओं का पालन करेगा या नहीं। आगे, उसने तुझको नम्र बनाया, उसने तुझको नम्र बनाया और भूखा भी होने दिया। परमेश्वर हमको भूखा होने देता है, और वो भी कहा निर्जन स्थान में, जहां भूख भी लगे तो दुकान भी ना हो। तुझे भूखा भी होने दिया, फिर वह मन्ना, और फिर वो मन्ना जिसे ना तू और ना तेरे पुरखों, जिसे ना तो तू और ना तेरे पूर्वज नहीं जानते थे, न पुरखे भी नहीं जानते थे कि वो क्या है, वही तुझको खिलाया, वही तुझको खिलाया, यानी स्वर्गीय अन्न खिलाया, हेवनली फूड, स्वर्गीय मन्ना खिलाया था, स्वर्गीय अन्न। आगे, इसलिए वह तुझको सिखाए, इसलिए कि वो तुझको सिखाए, कि मनुष्य केवल रोटी ही से इसलिए कि वो तुझको ये सिखाए कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं जीवित रहता, परंतु जो जो वचन यहोवा के मुंह से निकलते, परंतु जो जो वचन यहोवा के मुख से निकलते हैं उन्हीं से वह जीवित रहता है। यानी हुक्म मानता है तो जिंदा रहता है। कहने का मतलब ये था जी।
इन 40 वर्षों में इन 40 वर्षों में तेरे वस्त्र पुराने ना देखिए, इन 40 वर्षों में परमेश्वर उन्हें याद दिला रहा है कि वस्त्र भी पुराने नहीं हुए थे। इतना बढ़िया परमेश्वर कहाँ मिलेगा? ना तो वहां टेलर था, ना शॉप थी, ना कपड़े की दुकान थी। कपड़े कहां से आएंगे भाई? हम सफर में जा रहे हैं तो कुछ तो लेके जाएंगे। तो उनको कपड़े भी नहीं जरूरत पड़ी थी, उनके कपड़े फटे भी नहीं, पुराने भी नहीं हुए। वो जो पहने थे उसी में चले जा रहे थे 40 साल तक। मिराकलस। ये उन लोगों ने इन चीजों को यानी अनुभव किया था। आगे पढ़िए। और तेरे तन से भी नहीं गिरे और तन से भी नहीं गिरे, नहीं फट के पुराने भी नहीं हुए, और ना तेरे पांव फूले और ना इनके चलने से इनके पांव भी नहीं फूले। कितने आराम से लेके जा रहा था जी। फिर अपने मन में यह तो विचार कर फिर अपने मन में ये रिमाइंड कराया जा रहा है, इनको याद दिला रहा। फिर अपने मन में ये तो विचार कर कि जैसा कोई अपने बेटे को ताड़ना देता है, जैसे कोई अपने बेटे को ताड़ना देता है, वैसे ही तेरा परमेश्वर यहोवा वैसे ही तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको ताड़ना देता है। तुझको ताड़ना देता है। इसलिए अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं का पालन करते इसलिए अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं का पालन करते हुए उसके मार्ग पर चलना। करते हुए उसके मार्ग पर चलना। केवल आज्ञा का पालन नहीं करना है, आज्ञा पालन करते हुए चलना है। मैं बार बार आपको बता रहा हूं, परमेश्वर की उपस्थिति में चलना है, बैठना नहीं है, चलना है। आप जीवन में बैठते हैं कि चलते हैं? आप बैठ के जीवन बिता के दिखा दीजिए। बैठने से कुछ होगा नहीं, 100 तरह की बीमारियां हो जाएंगी। लेकिन चलने से क्या होगा? जब चलेंगे तभी जीवन मिलेगा, और जब आप चलेंगे नहीं तो जीवन नहीं मिलेगा। चलना है, परमेश्वर की उपस्थिति में चलना। आगे पढ़िए। और उसका भय मानते और उसका भय मानते हुए मानते रहना, क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे एक उत्तम देश में लिए जा रहा है। क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा कहाँ लेके जा रहा है? उत्तम देश। वो नए नियम के अनुसार किंगडम ऑफ गॉड है। आपको पवित्र आत्मा की साथ साथ चलना है। ये परमेश्वर की उपस्थिति हमको व्यक्तिगत तौर पर दी गई है ताकि हम परमेश्वर की उपस्थिति में चलें। और परमेश्वर की उपस्थिति में चलने के लिए आपको इस सेवक के जीवन में जो परमेश्वर की उपस्थिति होती है वहां से आपको निर्देश मिलेगा। हालेलुया। समझ में आ रहा है ना? अब देखिए मेरे साथ भजन संहिता 78 चैप्टर में आ जाइए। 78 अध्याय, भजन संहिता का 78 अध्याय। 78 अध्याय का पढ़िए आप। इसका पहले पद से पढ़ लीजिए। हे मेरे लोगों, मेरी शिक्षा सुनो, मेरी शिक्षा सुनो, मेरे वचनों की ओर कान लगाओ। मेरे वचनों की ओर कान लगाओ। मैं अपना मुंह नीति वचन कहने के लिए खोलूंगा। मैं अपना मुंह नीति वचन कहने के लिए खोलूंगा। मैं प्राचीन काल की गुप्त बातें कहूंगा। मैं प्राचीन काल की गुप्त बातें कहूंगा। अभी जो बातें हम पढ़ रहे हैं प्राचीन काल की गुप्त बातें हैं जिन्हें हमको, इस पीढ़ी के लोगों को अब जानना है कि परमेश्वर ने कैसे किया था। आगे पढ़िए। जिन बातों को हमने सुना जिन बातों को हमने सुना और जान लिया, और जान लिया, और हमारे बाप दादाओं ने हमसे वर्णन किया, और हमारे बाप दादाओं ने भी हमसे वर्णन किया, उन्हें हम उनकी संतान से गुप्त ना रखेंगे, उन्हें हम उनकी संतान से गुप्त नहीं रखेंगे, परंतु होनहार पीढ़ी के लोगों से यहोवा का गुणानुवाद और उसकी सामर्थ और आश्चर्य कर्मों का वर्णन करेंगे। यहोवा का गुणानुवाद करेंगे, उसके आश्चर्य कर्मों का वर्णन करेंगे, उसकी सामर्थ का वर्णन करेंगे। जी। उसने तो याकूब में एक चेतावनी ठहराई, उसने तो याकूब में एक चेतावनी ठहराई, और इजराइल में एक व्यवस्था चलाई, और इजराइल में एक व्यवस्था चलाई, जिसके विषय उनसे हमारे पितरों को आज्ञा दी, जिसके विषय में उसने हमारे पितरों को आज्ञा दी कि तुम इन्हें अपने अपने लड़के बालों को बताना, कि तुम इन्हें अपने अपने लड़के बालों को बताना, यानी अपने बाल बच्चों को बताना कि आने वाली पीढ़ी के लोग, कि आने वाली पीढ़ी के लोग, अर्थात जो लड़के बाले उत्पन्न होने वाले हैं, अर्थात जो बच्चे उत्पन्न होने वाले हैं, वे इन्हें जाने। वर्णन करना था। जी। और अपने अपने लड़के बालों से इनका बखान करने, और अपने अपने लड़के बालों से इनका बखान करने,
उद्यत हो, यानी आप आगे हो इसमें, कि बताना जरूरी है जी। जिसे वे परमेश्वर का आसरा रखें जिससे वे परमेश्वर पे भरोसा रखें और ईश्वर के बड़े कामों को भूल ना जाए, और परमेश्वर के बड़े कामों को भूल ना जाएं, परंतु उसकी आज्ञाओं का पालन करते रहें। परंतु उसकी आज्ञाओं का पालन करते रहें जी। और अपने पितरों के समान ना हो, और अपने पितरों के समान ना हो, क्योंकि उस पीढ़ी के लोग तो हठीले और झगड़ालू थे। अरे बाप रे बाप, कितना भयानक वर्ड लिखा है पूर्वजों के लिए। कैसे थे? हठीले और झगड़ालू। हठीले का मतलब जिद्दी और झगड़ालू। और ये बात सही है, इतिहास उठा के देख ली, झगड़े से भरा हुआ है। जिद्दी और जिद से ही झगड़ा होता है जी। और उन्होंने अपना मन स्थिर ना किया, और उन्होंने, इनका माइंड स्टेबल नहीं रहता था, स्थिर मन वाले लोग नहीं थे, उनका मन बहुत जल्दी बदलता रहता था जी। और ना उनकी आत्मा ईश्वर की ओर सच्ची रही। और उनकी आत्मा परमेश्वर के प्रति सच्ची नहीं थी। ये पूर्वजों का वर्णन है जी। हे प्रेमियों, अप्रेमियों ने तो शास्त्रधारी अप्रेमियों क्या लिखा है? अप्रेमियों प्रेमियों ने तो शास्त्रधारी और तो शस्त्रधारी और धनुर्धारी होने पर भी, युद्ध के समय पीठ दिखाई, यानी ये बहुत बड़े वॉरियर्स थे, लड़ाके थे, और इन्होंने, इनके पास शस्त्र भी धारण किए रहते थे और बहुत माहिर थे शस्त्रों को चलाने में, फिर भी इन्होंने युद्ध में पीठ दिखा दी जी। उन्होंने परमेश्वर की वाचा पूरी नहीं की, उन्होंने परमेश्वर की वाचा पूरी नहीं की और उसकी व्यवस्था पर चलने से इनकार किया। उसकी व्यवस्था पर चलने से इनकार किया। उन्होंने उसके बड़े कामों को और जो आश्चर्य कर्म उनसे उनके सामने किए थे, जो आश्चर्य कर्म उनके सामने किए थे, परमेश्वर ने उनको भुला दिया। भुला दिया। क्या आश्चर्य कर्म किया था? लाल समुद्र पार कराया था, आश्चर्य कर्म हुआ था कि नहीं हुआ था? मन्ना खिलाया था, आश्चर्य कर्म किया था कि नहीं किया था? यानी उस निर्जन स्थान में इनको पालता रहा 40 साल तक। छोटा समय होता है 40 इयर्स, कितना याद रहे? उस 40 साल में वो कुड़कुड़ाते ही रहे जी। उसने तो उनके बाप दादाओं के सम्मुख मिस्र देश के हाँ। सोहन के मैदान में हाँ। अद्भुत कर्म किए थे। अद्भुत काम किए थे। हाँ, उसने समुद्र को 2 भाग करके देखिए ये याद दिलाया जा रहा है, उसने समुद्र को 2 भाग करके उन्हें पार कर दिया, उन्हें पार कर दिया था, और जल को ढेर की नाई खड़ा कर दिया। जल को ढेर की नाई खड़ा कर दिया था। ये कौन कर रहा था? यही तो सच्चा परमेश्वर था। इन्होंने परमेश्वर के काम देखे, कितना विश्वास कर लिया। चश्मदीद लोगों ने कितना विश्वास किया। और जब हम इसका वर्णन करते हैं तो आपने तो देखा भी नहीं, विश्वास कैसे करेंगे? आप ये मान लेते किया होगा, लेकिन परमेश्वर ऐसा कर सकता है ये विश्वास नहीं करते। जिस दिन आपको ये मालूम हो जाएगा अच्छा परमेश्वर ये कर सकता है, आपके जीवन में करके दिखा देगा। हो सकता है आपके सामने कोई ऐसी समस्या लाल समुद्र की तरह आके खड़ी हो गई, रास्ता रोक के, और आपको उस आगे जाना है, उसको 2 भाग करके आपको पार कौन लगाएगा? विश्वास करते हैं? अगर आप ऐसा विश्वास करते हैं तो उसने ऐसा कर चुका है और फिर करेगा, आपके जीवन में भी करेगा। विश्वास करने वाले के लिए परमेश्वर काम करता। आगे पढ़िए। और उसने दिन को बादल के खंभों और से- उसने दिन को बादल के, मामूल रेगिस्तान में शेल्टर नहीं मिलती है, जल जाए धूप से, दिन को बादल के खंबे से उनको शेल्टर दिया, छाई दी जी। और रात भर अग्नि के प्रकाश और रात को भी उन्हें अंधेरा नहीं होने दिया, उनको आग का प्रकाश भी दिया और गर्माहट भी दी जी। प्रकाश के द्वारा उनकी अगुवाई की। हाँ, वह जंगल में चट्टानें फाड़कर और उसने वहां पर चट्टाने फाड़ के, निर्जन स्थान में जहाँ जल नहीं था, चट्टाने फाड़ कर उनको मानो गहरे जलाशयों से मनमाने पिलाता था। परमेश्वर उन्हें जल मुहैया कराता था, वो भी चट्टान से जी। यानी डायरेक्ट बोरिंग, नीचे से निकाल देता था पानी जी। उसने चट्टान से भी धाराएं निकाली, उसने चट्टान से भी धाराएं निकाली और नदियों का सा जल बहाया। और नदियों का सा जल बहा दिया। रेगिस्तान में पानी की बहुत बड़ी समस्या है, उसने उन्हें वहां पर वो भी प्रोवाइड किया। क्या नहीं किया जी? तो भी वे फिर उसके विरुद्ध अधिक पाप करते गए। क्या कर रहे थे? ये हिस्ट्री उन लोगों की, याकूब के वंशों की, अब्राहम के 3री पीढ़ी के बाद के लोगों की। ये खतने वाले हैं। कैसे लोग थे? जिद्दी थे, झगड़ालू थे, और परमेश्वर उनके लिए काम भी कर रहा है, और फिर भी
ये रिकॉर्ड, ये हम अपने मन से तो कह नहीं रहे, तो परमेश्वर का वचन भरा पड़ा। ऐसे लोगों को परमेश्वर कैसे झेल रहा था, वही झेल सकता है। आप किसी के लिए करते रहिए करते रहिए करते रहिए, वहां से एक थैंक्स भी ना मिले और वो मुंह बनाता रहे, हर समय मुंह बनाता रहे, आप उसको सब कुछ दे रहे, उसके बाद कितना बुरा लगता है ना। मन करता है इसको जो दिया वो सब छीन लो, जाओ जी आगे। और निर्जल देश में परम प्रधान के निर्जल देश में परम प्रधान के विरुद्ध उठते रहे परमेश्वर के विरोध करते रहे वो, आगे। और अपनी चाह के अनुसार भोजन बस उनकी प्रॉब्लम क्या थी मालूम है, उनकी अपनी चाहत, इच्छा। हमें ये चाहिए, परमेश्वर जो दे रहा वो नहीं चाहिए, हमें ये चाहिए जो मिस्र में हम खाते थे वो चाहिए, हमें स्वर्ग का अन्न नहीं चाहिए, हमें वो चाहिए। और परमेश्वर इनको ऐसे जगह से क्यों लेके जा रहा था, ताकि ये सिखाए कि परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलना सीखो। कहाँ सीखोगे? ऐसी जगह ले, ऐसी सिचुएशन में ले जा पड़ता है। वो हो सकता है आज आपको फिजिकली ना ले जाए, लेकिन आपकी सिचुएशन ऐसी कर दे, निर्जल जाओ बेटा, तड़पते रहो। अब आप कितना इच्छा करेंगे, अरे हमको तो कुछ मिलता नहीं और हमको तो परमेश्वर कुछ देता नहीं, वो कहता है कुड़कुड़ाओ, जितना कुड़कुड़ाओगे और नहीं मिलेगा, जितना कुड़कुड़ाओगे नहीं मिलेगा। बल्कि ऐसे में तो परमेश्वर पे भरोसा करना शुरू कर दो कि प्रभु तुम ही दे सकते हो, आपको और कहीं से मिलेगा नहीं। हालेलुया। बुद्धिमान होना चाहिए कि आप मूर्खता, कि हम बचपन में हमारे पास ये था, अब देखो हमारे पास नहीं है जी। और अपनी चाह के अनुसार भोजन मांगकर मन ही मन ईश्वर की परीक्षा परमेश्वर को टेस्ट करते थे, देखिए यहाँ पर ये खिला पाएगा कि नहीं। और उसने उनकी वो भी इच्छा पूरी की, हमने पहले भी बताया, उसने उन्हें मनमाना भोजन दिया, प्राणों को सुखा दिया। जिद कर रहे हो, इसीलिए तो उसने कहा ये जिद्दी लोग हैं, देकर मार दिया, इतना दिया उनके नथनों से बहा दिया, मर गए खा के। परमेश्वर यानी आप जिद मत करो, परमेश्वर ये नहीं कि वो दे नहीं सकता, उसका हाथ छोटा नहीं होगा कि वो उद्धार ना कर सके, लेकिन वो तुमको डिसिप्लिन सिखाने के लिए लेके चलता, ताकि तुम घटी में रहना सीखोगे, जब बढ़ती आएगी तो बचत होगी, तब धनी बनोगे। और हम क्या चाहते हैं? घटी में हम चाहते हैं कि इतना मिले, उड़ाए खाए बर्बाद करें। अपनी इच्छा पूरी करना मांगते हैं। परमेश्वर के आगे आप, परमेश्वर के साथ वो व्यक्ति नहीं चल सकता जो परमेश्वर की इच्छा में नहीं है, वो नहीं चल पाएगा। आप जब परमेश्वर के साथ चलना मांगते हैं तो सबसे प्रमुख बात क्या मालूम है? आज्ञाकारी होने के लिए सबसे बड़ी बात है कि आप परमेश्वर की इच्छा में हो। आप अपनी इच्छा को निकाल फेंक दीजिए, अब हम अपनी इच्छा में जी चुके हैं, अब हम परमेश्वर की इच्छा में चलेंगे। जैसे ही आप उसकी इच्छा को अपनी लाइफ में एक्सेप्ट करेंगे, तेरी मर्जी मेरे जीवन में पूरी हो, मैं तेरी मर्जी के अनुसार चलूंगा, तेरी मर्जी के अनुसार जो तू कहेगा वैसा मैं करूं। आप देखिए आपके जीवन में रिलीफ आने का, बिल्कुल रिलीफ। आप निरोग हो जाएंगे, पहली बात तो ये, आप टेंशन फ्री हो जाएंगे तो निरोग हो जाएंगे, आप क्रोध रहित हो जाएंगे। कोई चीज, ये सब लड़ाई झगड़े सब ये चाहत पे है, हमारी इच्छाओं पर है। हमारी इच्छा जब नहीं पूरी होती तो हम लड़ाई झगड़ा करते हैं। सब चीजें आपकी इच्छा के कारण है, सारी समस्या आपकी इच्छा के कारण है। अपनी इच्छा को किनारे रख दीजिए, परमेश्वर की इच्छा को एक्सेप्ट कीजिए, आपके जीवन से सारी समस्याओं का समाधान शुरू हो जाएगा। कौन करेगा? वो सब कुछ कर सकता है। हालेलुया। इसलिए अब लास्ट में जल्दी से मेरे साथ निकालिए पहला कुरिन्थियों और नए नियम में आ जाए। हम इसको ब्रिज करके देखते हैं कि ये जो लिखा हुआ है ये बिल्कुल सही लिखा है, क्योंकि यही बात नए नियम में भी बताई जा रही है। पहला कुरिन्थियों 10 अध्याय उसके पहले पद से पढ़िए। पहला कुरिन्थियों 10 अध्याय, इजराइल के इतिहास से चेतावनी। यही तो चेतावनी हम लोगों को दी गई, कलीसिया के लोगों को जी। पहले पद से, हे भाइयों मैं नहीं चाहता कि तुम इस बात से अज्ञात रहो। आज कलीसिया के लोगों, तुम लोग इस बात से अज्ञात ना रहना, जो यहाँ पर हुआ था वो हम पर भी बीतेगा जी। कि हमारे सब बाप दादे बादल के नीचे थे और सबके सब समुद्र के बीच से पार हो गए। कब? मूसा के टाइम में। पढ़िए आगे क्या लिखा? और सबने बादल में और समुद्र में मूसा का बपतिस्मा लिया। मूसा का बपतिस्मा लिया था। ये बताइए किस पे, कौन पानी के अंदर डूबा था? बीच से पार हुए थे ना। तो बपतिस्मे का मतलब पानी में डूबना ही नहीं है, पार हो जाना है, पानी के बीच से पार हो जाना। एक चीज समझे, मूसा के बपतिस्मे, अरे 6.5 लाख पुरुषों की संख्या का नहीं, 10 से 12 लाख लोग। इमेजिन करके देखिए, कल्पना कर लीजिए, तो इतने लोग उसके पीछे पीछे अगुवाई में चले गए, उस पार निकल गए। तो यही तो बपतिस्मे को दिखाता है कि एक इस किनारे से उस किनारे पहुंच गए।
ये उद्धार का बपतिस्मा था, ये उनके उस पार जाने का, पार लगने का बपतिस्मा। ये पानी तो जल के समान खड़ा हुआ था, किसी पे छींट भी नहीं आई थी। फिजिकल से स्पिरिचुअल हो जाए। जी, ये वो वहां पर भी दिखाया, फिजिकली दिखाया कि ये भी बैप्टिज्म है। और वो लोग को उस पार निकाल दिया था, और उस पानी को, पानी का दृष्टांत अर्थात बपतिस्मा तुम्हें बचाता है। तो वो पानी नहीं तो बचाया था, और उसी पानी ने इतने लोगों को बचाया, इजरायलियों को बचाया और मिस्रियों को मार दिया। जैसे नूह के जमाने में उसने नूह के परिवार को बचाया पानी ना, और ठीक उसी समय सारी पृथ्वी के मनुष्यों को मार दिया, सब चीजों को मार दिया, सब जीवधारियों को मार दिया। पानी के एक ही टाइम में दोनों काम हो रहे हैं, बच भी रहे मर भी रहे। यहाँ पर भी बच भी रहे थे और मर भी रहे थे। बिल्कुल एकदम, हमने कहा परमेश्वर पॉजिटिवली भी काम करता है, नेगेटिवली भी काम करता है। आप बार बार देखेंगे। और आगे पढ़िए क्या लिखा है, सबने बादल में, समुद्र में मूसा का बपतिस्मा लिया, और सबने एक ही आत्मिक भोजन किया। कहाँ? जंगल में, वहीं विल्डरनेस में। जी, और सबने एक ही आत्मिक जल पिया। और सबने एक ही आत्मिक जल पिया। कहाँ? वहीं निर्जन स्थान में। जी, क्योंकि वो उस आत्मिक चट्टान से पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी। और वह चट्टान मसीह था। यानी ये मसीह इनके साथ साथ चल रहा था, ये मसीह को नहीं जानते थे और चट्टान से पीते थे और उसी को पूरा कहते थे। हालेलुया। जी, आज भी लोग यही कर रहे हैं, मसीह के साथ साथ चल रहे हैं, लेकिन जीवन देख लीजिए, चरित्र देख लीजिए, व्यवहार देख लीजिए, लगेगा नहीं। जी, आगे। परंतु परमेश्वर उनमें से बहुतेरों से प्रसन्न नहीं हुआ। मैक्सिमम लोगों से बिल्कुल प्रसन्न नहीं हुआ, और वे जंगल में मरकर ढेर हो गए, वहीं निर्जन स्थान में मर गए। क्यों नहीं वो आगे प्रॉमिस लैंड तक पहुंच पाए? क्योंकि वो गलत चाल चल रहे थे। परमेश्वर की उपस्थिति हमारे बीच में हो और हम गलत चाल चलें, पवित्र आत्मा हमको मिला और हम गलत चाल चले, नष्ट हो जाएंगे। परमेश्वर से हम बच नहीं सकते, क्योंकि परमेश्वर से हम छिप नहीं सकते, और परमेश्वर सब जगह आपको देख लेगा। कहीं भी छिप जाइए वो आपको देख लेगा, उसकी उपस्थिति से हम भाग नहीं सकते। आगे पढ़िए क्या लिखा हुआ है। ये बातें हमारे लिए एग्जाम्पल ठहरी, ताकि जैसे उन्होंने लालच किया, वैसे हम बुरी वस्तुओं का लालच दुआ बहुत करते हैं, गवाही भी देते हैं, चर्च भी जाते हैं, बाइबल भी पढ़ते हैं, लेकिन साथ साथ लालच भी करते हैं। या ये सब चीजें साथ साथ चलनी चाहिए। 10 हुक्म में पहले एक हुक्म ये भी लालच न करना, और जिसने एक हुक्म तोड़ा उसने 10 का दोषी ठहरिया। जी, आगे। और ना तुम मूरत पूजने वाले बनो, ना तुम मूरत पूजने वाले बनना, जैसे कि उनमें से कितने बन गए। अरे मसीह उनके साथ साथ चलता था, फिर भी मूर्ति पूजा करते थे। मूर्ति पूजा के कई प्रकार होते हैं, लालच भी बराबर मूर्ति पूजा के है। जी, जैसे लिखा है कि लोग खाने पीने बैठे और खेलने कूदने उठे। ये वो सोने का बछड़ा जब बनाया गया था उस समय का शिकार है। जी, और ना हम व्यभिचार करें, जैसा उनमें से कितने। ओफो, बपतिस्मा पाने के बाद, आत्मिक भोजन करने के बाद, आत्मिक जल पीने के बाद भी व्यभिचार भी कर रहे हैं। यानी ये भी कर रहे हैं, ये सब कुछ किया और ये भी कर रहे हैं। ऐसे ही आज नहीं हो रहा है। इसीलिए हमें जागृत होना है कि हम क्या कर रहे हैं, क्या हमारी इच्छा अभी भी जिंदा है। अगर हमने अपनी इच्छा को निकाल के फेंक दिया है, हम अपनी इच्छा के लिए मर गए, अब हम परमेश्वर की इच्छा के लिए जीवित हैं, तब तो आप उस स्थान में पहुंच जाएंगे, क्योंकि पहुंचाएगा परमेश्वर। आपको टोटल सरेंडर चाहिए, इसीलिए लिखा है डिसाइसिव डेडिकेशन, यानी हमें निर्णायक समर्पण करना है अपना परमेश्वर के सामने, ताकि वो अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह, जिसको उसने हमारे लिए बलिदान किया है, उसके द्वारा पापों की क्षमा हो और पवित्र आत्मा की अगुवाई में हम चलें और परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करें और परमेश्वर की महिमा को हमारे जीवन से परमेश्वर प्रकट करें। आइए हम उसका धन्यवाद करें, क्योंकि वो महान परमेश्वर है, अद्भुत परमेश्वर है। जो कुछ उसने किया है वो हिस्ट्री में दर्ज है, और जिन लोगों के साथ उसने किया था उनके सारे बयान दर्ज हैं, आई विटनेसेस के गवाहियां भी हैं। इसलिए हम इन बातों को जो परमेश्वर के वचन में लिखी, जो पूर्ण सत्य है, इन्हें विश्वास करें और अपने आप को जांचें। थैंक यू लॉर्ड। परमपिता परमेश्वर, हम आपके सामने उपस्थित हैं, आपकी उपस्थिति हमारे बीच में है। आपकी हुजूरी के लिए धन्यवाद करते हैं और चाहते प्रभु हम में से प्रत्येक व्यक्ति अपने हृदय को जांचे,
और हर एक को अपने जीवन में ये दिखाई पड़े कि क्या चीज़ ऐसी है जिसके कारण आप उसके जीवन में आपकी उपस्थिति की रुकावट हो सकती है, किस कारण वो आपकी उपस्थिति में नहीं चल पा रहा है, क्यों वह आपकी बातों को मान नहीं पा रहा है, क्यों वह आपके साथ चल नहीं पा रहा, आपकी अगुवाई में चल नहीं पा रहा है, ताकि प्रभु हम अपने जीवन में अपनी बातों पर, अपनी कमियों पर, अपनी कमजोरियों पर ध्यान करें और आपके सामने समर्पित हों, ताकि आपकी सामर्थ प्रकट हो और हम आपकी सामर्थ्य में आगे बढ़ें और उद्धार प्राप्त करके आपके मार्ग में चलने वाले बन सके, ताकि आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारे जीवन से आपकी महिमा प्रकट हो, हम सबके जीवन से आपकी महिमा प्रकट हो और आपका नाम महिमान्वित होने पाए। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर आपको आशीष दे।